सोचिए, आप अपने घर लौट रहे हैं, रोज की तरह उसी पुल से गुजरते हुए जहां से हजारों लोग हर दिन गुजरते हैं, लेकिन अचानक जमीन कांपती है, लोहे सीमेंट की चिल्लाहट होती है और आप देखते ही देखते पूरा पुल आपकी आंखों के सामने टूटकर नदी में समा जाता है। गुजरात के बड़ोदरा से आई ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें न सिर्फ दिल तोड़ती हैं बल्कि सिस्टम की लापरवाही की पोल खोलती हैं। क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक ऐसी त्रासदी जिसे रोका जा सकता था अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते? आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के बड़ोदरा में हुए उस भीषण पुल हादसे की जिसने कई परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। बड़ोदरा जिले में एक 40 साल पुराना पुल अचानक ढह गया। हादसे के वक्त कई लोग इस पुल पर मौजूद थे। सौभाग्य से नदी में पानी कम था, वरना जान माल का नुकसान और भी भयावह होता। अभी तक प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर आधिकारिक आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और दस्तावेज बताते हैं कि इस पुल की हालत बहुत ही खराब थी और समय से पहले इसकी चेतावनी भी दी गई थी। 3 साल पहले हुई तकनीकी जांच में गंभीर रूप से असुरक्षित इसे करार दिया गया था, लेकिन सिर्फ कागजों में कुछ मरम्मत दिखाकर इस फाइल को बंद कर दी गई। समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया गया, सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया गया और पुल का ऑडिट शायद फाइलों तक सीमित रह गया। आखिर क्यों नहीं समय पर इसकी मरम्मत हुई? कौन है वो अफसर जिनकी आंखों के सामने यह लापरवाही हुई? 2022 में गुजरात के मोरबी में केवल ब्रिज गिरने से 130 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी सरकार ने जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन क्या उससे कोई सबक सीखा गया? आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुराने ढांचों का क्या उसका निरीक्षण, रखरखाव, गुणवत्ता अब प्राथमिकता में नहीं है? क्या सरकार और प्रशासन केवल बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा है? क्या जनता की सुरक्षा का मुद्दा अब सिर्फ हादसों के बाद उठेगा? जब भी कोई पुल इमारत गिरती है, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों होती है? जब कोई पुल गिरता है तो केवल कंक्रीट नहीं टूटती है, टूटता है लोगों का भरोसा। बड़ोदरा का यह हादसा सिस्टम की गहरी खामियों की एक और मिसाल है। 3 साल पहले चेतावनी दी गई थी, फिर भी आंखें मूंद ली गई। क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या कोई ठोस कार्रवाई भी होगी? क्या अफसर नपेंगे भी? मोरबी में 130 लोग मरे, फिर भी सबक नहीं लिया गया। अब सवाल यह है कि और कितनी जानें जाएंगी सिस्टम की लापरवाही पर? जिम्मेदारों को सजा मिलना जरूरी है, तभी बदलेगा सिस्टम और यही होगी उन मासूमों को सच्ची श्रद्धांजलि जिनकी जान गई इस हादसे में। इस हादसे की जांच जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है जवाबदेही। दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन मासूमों की जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम सुधरे तो KK7 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।